अस्सलामुअलैकुम। जायका विद सहर में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको इस तरह हंसता बसता रखे, सलामत रखे। तो आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही मज़ेदार मटन पाया की रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिफरेंट तरीके से मटन पाया, और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद ना तो कभी आपके पाए में से स्मेल आएगी और ना ही कभी ये शिकायत होगी कि पाए अच्छे से गले नहीं और कच्चे रह गए। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही आसान है। एंड तक साथ रहिएगा, रेसिपी मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स का पता चल जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो पाए बनाने के लिए मैंने लिया है 1 चाय की चम्मच जीरा, आधी चाय की चम्मच सूखे धनिया का पाउडर, कड़ी पत्ता जिन्हें मैंने बारीक करके तोड़ लिया है, 4 अदद सब्ज़ इलायची हैं और 1 मोटी इलायची, आधी चाय की चम्मच काली मिर्च का पाउडर है, 1 चाय का चम्मच मैंने सुरख मिर्च का पाउडर लिया है, आधी चाय की चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च ली है, 1 चाय का चम्मच हल्दी लिया है, 1 खाने का चम्मच नमक लिया है, 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है, पुदीने के कुछ पत्ते लिए हैं उन्हें भी काट लिया है, लहसुन अदरक की पेस्ट ली है 2 खाने के चम्मच भर के, आधी चाय की चम्मच अजवाइन ली है, 1 चौथाई चाय की चम्मच मैंने कलवंजी ली है, 1 चुटकी के बराबर मैंने सौंफ ली है, 4 अदद काली मिर्चें ली हैं, 3 से 4 मैंने ये लौंग लिए हैं, थोड़ी सी दालचीनी ली है, 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिन्हें मैंने काट लिया है, और यहाँ मैंने बकरे के पाए लिए हैं, ये टोटल 5 पाए हैं। यहाँ एक बर्तन में मैंने खुला पानी लिया है जो कि तकरीबन उबलने के करीब है। अब इसमें हम अपने पाए डाल देंगे और इन्हें हम 5 से 7 मिनट के लिए उबलने देंगे। यहाँ मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, प्रेशर कुकर में लेते हैं ऑयल। ये तकरीबन 1 कप के करीब मैंने ऑयल लिया है। अब इसमें शामिल करते हैं अपना प्याज, लहसुन अदरक की पेस्ट, कुटी हुई सूरख मिर्च, हल्दी, सूरख मिर्च का पाउडर, जीरा, सब्ज़ इलायची और मोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी, सौंफ, कड़ी पत्ता। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है, ये मीडियम हाई फ्लेम है। हरी मिर्चें, पुदीने के पत्ते, नमक, अजवाइन और कलबंजी। ये सारा कुछ इसमें डाल के इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि ये मैंने इसमें जो पुदीना डाला है वो इसलिए डाला है कि उससे जो है वो टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होगा मसाले का और शोरबे में, और उसके अलावा जो है पाए के अंदर जो अपनी स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इससे। अब यहाँ इसमें 1 कप के करीब पानी डालेंगे और प्रेशर बंद कर देंगे। जी, यहाँ प्रेशर मैंने बंद कर दिया है और वेट इस पे लगा दिया है। अब इसे मीडियम हाई फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए पकते हैं जब तक हमारा मसाला गल जाए। तो मिलते हैं 5 से 7 मिनट के बाद। जी, तो यहाँ मैंने प्रेशर खोल लिया है और पानी जो है हमारा इसमें ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है, मसाला गल गया है।
अब हम इसे थोड़ा सा भून लेते हैं। जी तो यहाँ पाए पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। ऐसे 5 से 7 उबाल अच्छे तरीके से आ गए हैं। अब ऐसे करते हैं कि ये पानी निकाल देते हैं और पाए इसमें से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए पानी में से मैंने पाए निकाल लिए हैं। ये गरम गरम हैं, इन्हें ठंडे नहीं होने देना वरना पाए गलेंगे नहीं। अब ये गरम गरम पाए हम अपने ये मसाले में डालते हैं। जी तो अब इन्हें हम जो है मसाले के साथ भून लेते हैं। पाए मैंने पहले इसलिए उबाले हैं कि पहले उबाल के उस पर पानी उतार लें। पाए साफ़ करते वक्त उसके अंदर थोड़े बहुत जो बाल रह जाते हैं उसकी स्किन पे, उसकी खाल पे, वो जो हैं वो भी उतर जाते हैं। और दूसरा पाए के अंदर जो स्मेल होती है वो भी बहुत हद तक कम हो जाती है, बाकी मसाले में जो है वो निकल जाती है। तो अब इन्हें मसाले को और पाए अच्छे तरीके से हम भून लेते हैं। पाए हम हल्की आंच पे जो है हल्की दरमियानी आंच पे भून रहे हैं। हमने इन्हें तकरीबन 10 मिनट के लिए लगातार भूनना है। जितने अच्छे तरीके से ये भुने जाएंगे मसाले के अंदर उतना ही अच्छा शोरबे का भी टेस्ट डेवलप होगा और उतने ही अच्छे पाए भी बनेंगे। और पाए की जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म भी हो जाएगी इस तरह से। तो पाए भूनते हुए मुझे तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। इन्हें मैंने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है। आप देख सकते हैं मसाले से ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है और मसाला भी अच्छे तरीके से मैश हो गया है। अब हम इसमें शामिल करते हैं पानी। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि पानी हमने जो इसमें शामिल करना है वो ठंडा पानी नहीं शामिल करना। अगर हम ठंडा पानी शामिल करेंगे तो पाए हमारे ठंडे गर्म हो जाएंगे, उससे ये गलने में बहुत टाइम लेंगे और ये सही तरह गलेंगे भी नहीं। पानी हम इसमें गर्म या उबलता हुआ शामिल करेंगे। यहाँ पानी मैंने बॉईल कर लिया था एक डेगची में, तो अब मैं इसमें डालती हूँ। ये देखिए, इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम प्रेशर बंद कर देते हैं। जी तो प्रेशर मैंने बंद कर दिया है और वेट इस पे लगा दिया है। अब पाए गलने में तकरीबन 40 से 45 मिनट लेंगे, तो 40 से 45 मिनट के लिए इसे प्रेशर पे पकाते हैं। जी तो 45 मिनट मैंने इन्हें हल्की दरमियानी आंच पे पकाया है प्रेशर में। अब मैंने प्रेशर खोल दिया है। आप देख सकते हैं पाए गल गए हैं। ये देखें स्किन जो है इनकी अब हड्डी से अलग होना शुरू हो गई है। पाए बिल्कुल जो हैं हमारे बहुत ज़बरदस्त से गल गए हैं। ये देखिए इसकी ग्रेवी भी रेडी है। अब हम जो है फ्लेम ऑन करते हैं। ये मीडियम हाई फ्लेम मैंने ऑन की है। अब इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि उससे पहले हमने इसमें शामिल करना है अपना धनिया का पाउडर, जो हमने मसाले में अंदर शामिल नहीं था किया। और ये काली मिर्च पाउडर, ये भी एंड पे शामिल करना है, पहले शामिल नहीं करना, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब हम इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि धनिया का और जो है काली मिर्च का टेस्ट शोरबे में ज़बरदस्त सा बन जाए। जी तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं इन्हें पकते हुए। ये अब बिल्कुल तैयार हैं। हम फ्लेम बंद करते हैं और पाए उतार लेते हैं और इन्हें करते हैं डिश आउट। मैं करके बताती हूँ। जी तो मज़ेदार मटन पाया तैयार हैं। बहुत ज़बरदस्त से गल गए हैं, खुशबू बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़े की है। और ये देखें ग्रेवी भी बहुत थिक नहीं रखी, क्योंकि इनकी ग्रेवी जो है वो पतली ही होती है इसका शोरबा। और इसके शोरबे में ही सारी ताकत होती है, हड्डियों का सारा रस शोरबे में शामिल हो जाता है और ये बहुत मज़े के लगते हैं। ये बहुत हेल्दी भी हैं।
और सर्दियों में तो वैसे भी इनका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।